राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। इस चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, बसपा और आरएलपी जैसी पार्टियां भी चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में वसुंधरा राजे समर्थकों को टिकट नहीं दिया गया है। अब दूसरी सूची से आस है। विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे पूरी तरह से साइडलाइन हैं। फिलहाल वे चुप हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में सचिन पायलट बार बार गहलोत सरकार के रिपीट होने की बात कह रहे हैं। पायलट के सुर बदले हुए हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि चुनाव के बाद कांग्रेस और बीजेपी में किंग मेकर वसुंधरा राजे और सचिन पायलट ही होंगे। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में सियासी जानकारों की नजरें वसुंधरा राजे और सचिन पायलट पर ही टिकी हुई है। बीजेपी में पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे के समर्थकों के टिकट काट दिए गए हैं। वसुंधरा राजे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन राजे के समर्थक बेहद नाराज हैं। जयपुर स्थित उनकी आवाज पर समर्थकों का जमावड़ा हो गया है। सियासी जानकारों का कहना है कि अगर बीजेपी वसुंधरा राजे के साथ इसी तरह का व्यवहार करती है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बीजेपी अपने दम पर सरकार भी बना लेती है, तब भी वसुंधरा राजे सरकार को गिराने की क्षमता रखती है। ऐसे में बीजेपी को वसुंधरा राजे की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि वसुंधरा राजे के समर्थक विधायक चुनाव बाद भी रहेंगे। दूसरी तरफ सचिन पायलट को खुश रखना भी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। सचिन पायलट के सुर एकदम बदले हुए हैं। पायलट का कहना है कि इस बार इतिहास बदलेगा। हर 5 साल बाद सरकार बदलने का ट्रेंड बदलेगा। कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। सियासी जानकारों का कहना है कि पूरे 4.5 साल तक सचिन पायलट सीएम गहलोत के लिए एक सिरदर्दी बने रहे, लेकिन अब वे अचानक बदल गए हैं। इसके पीछे भी जानकार पायलट की रणनीति मान रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सचिन पायलट अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं। इन्हीं समर्थकों के सहारे पायलट चुनाव के बाद किंग मेकर बन सकते हैं। हालांकि कांग्रेस सचिन पायलट को नाराज नहीं करना चाहती है। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि पायलट के समर्थकों को टिकट दिए जाएंगे।